भगवते वासुदेवाय। ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है श्रीमद् भागवतम क्लास में। तो श्रीमद् भागवतम सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को श्रवण करा रहे हैं। हमने पिछले श्लोक में श्रवण किया कि ये जो श्रीमद् भागवतम है उसमें कोई कपट धर्म नहीं है। कपट धर्म का अर्थ क्या है? कर्म कांड, ज्ञान कांड आदि जो कामना से भरा हुआ व्यक्ति है उनको कपट कहा जाता है। तो कपट से पूर्ण तरह मुक्त है ये ग्रंथ। और कहते हैं कि तापत्रयो विनाशाय, ये जो ग्रंथ है श्रीमद् भागवतम वो 3 तापों से मुक्त व्यक्ति को कर देता है। और किम व परे ईश्वर, वेदव्यास जी कहते हैं कि इससे बड़ा कोई ग्रंथ नहीं है और इससे बड़ा कोई इसमें ज्ञान नहीं है। तो श्रीमद् भागवतम जो है वो अच्छी तरह से कोई व्यक्ति श्रवण कीर्तन करता है तो कहते हैं कि वो निश्चित परम गति को प्राप्त करेगा। और इस श्लोक में वेदव्यास जी कहते हैं निगम कल्पतरोर गलितम फल शुक मुखाद्रव अमृद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भूरि भावुका। कहते कि निगम कल्प तरोर गलितम फल, एक तो निगम होता है और एक आगम होता है। आगम निगम, अपने रामायण में भी श्लोक पढ़ा होगा, आगम निगम प्रसिद्ध पुराना सेवक धर्म कठिन जग जाना। तो आगम और निगम का अर्थ क्या होता है? यह निगम कहा गया है। तो आगम मतलब, निगम मतलब वैदिक शास्त्र जो 4 वेद है, उपनिषद है, उसको निगम बोला गया है। वेदों को निगम बोला गया है। और आगम मतलब जो ये जो तांत्रिक शास्त्र होते उसको आगम बोलते हैं। तो यहां कहा गया निगम कल्प तरोर गलितम फल। निगम मतलब वेद। तो कहते हैं कि निगम वेद, वेद जो है वो कल्प वृक्ष है और कल्प वृक्ष का गलितम फलम, उसका पका हुआ फल क्या है? देखो, जब कोई व्यक्ति वृक्ष की बात करता है, आम के वृक्ष की, तो आम के वृक्ष मतलब कोई भी वृक्ष हो उसमें सर्वश्रेष्ठ चीज क्या होती है? उनका फल। वो भी फल कैसा? कच्चा फल नहीं, पका हुआ फल, तो सबको पसंद है। वैसे यहां कहा गया है कि निगम कल्प तरोर गलितम फल, ये जो वेद रूपी वृक्ष है उनका पका हुआ फल क्या है? तो कहते हैं श्रीमद् भागवतम। शुक मुखा
शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम। और वो श्रीमद भागवतम कहां से प्रकट हुआ है? तो कहते शुक मुखाद, शुकदेव गोस्वामी के मुख से प्रकट हुआ है। और क्या है वो? अमृत द्रव संयुतम। और ऐसा नहीं है, देखो आप अब जब फल की बात आती है तो फलों का राजा कौन है? फलों का राजा है आम, है ना। सबको आम बहुत पसंद है, लेकिन आम में भी कुछ है चीज होती है, मतलब फेंकने लायक जो कुछ चीज होती है। कौन सी? कहते एक तो गुठली और दूसरी छाल, वो दोनों फेंकने लायक होती है। लेकिन यहां कहा गया है कि जो वेद रूपी वृक्ष, कल्प वृक्ष है, उनका जो पका हुआ फल है वो श्रीमद् भागवतम है। और श्रीमद् भागवतम जो है वो कैसा है? तो बोलते हैं कि अमृत द्रव संयुतम। उसमें कोई न तो गुटली है न तो छिलके है, कोई भी है त्याज्य वस्तु नहीं है, है ना। श्रीमद् भागवतम में कोई चीज ऐसी नहीं जो त्याज्य है, उसको छोड़ देना चाहिए, नहीं, सब कुछ ग्रहण करना चाहिए। इतना दिव्य ग्रंथ है ये, है ना। द्रव संयुतम, जैसे एक तो आम का फल दिया हाथ में, और दूसरा के वही आम के रस का पूरा बोतल दे जिसको उनको खाली पीना है ना। तो बस ये जो आम का रस है बनाया बनाया, वो क्या है? श्रीमद् भागवतम। ये न तो गोटली गुटली इसमें है न तो छिलके है। तो कहते कि द्रव संयुतम, ये द्रव्य है, मतलब जूस है, खाली क्या करना है? पीना है। तो कहते पीबत भागवतम रसमालयम। इस तो श्रीमद् भागवतम जो समस्त वेदों का सार है, फल है, उसको क्या करना चाहिए? पीबत, पियो। बहुत सुंदर बात कहते, इसको क्या करना चाहिए? पिए। और किसके मुख से निकला है? शुक मुखाद अमृत। शुक गोस्वामी के मुख से अमृत, श्रीमद् भागवतम रूपी अमृत प्रवाह हो रहा है, उसको पीबत, पियो। अच्छा, श्रीमद पीबत भागवतम, भागवतम को पीना है। अच्छा, तो प्रश्न हो सकता है कब तक पीना है? तो कहते आगे देखिए, श्लोक में ध्यान दीजिए। तो कब तक पीना है? तो कहते हैं कि रसमालयम, ये जो पीबत भागवतम रसम, आलयम, कब तक पीना है रस को? श्रीमद् भागवतम के रस को। तो कहते आलयम मृत्यु पर्यंतम, जब तक मृत्यु नहीं आती है तब तक श्रीमद् भागवतम का रस पीना है। कोई बहुत ऐसे व्यक्ति होते हैं कहते हैं कि प्रभु हम श्रीमद् भागवतम हमने सुन लिया 7 दिन, नहीं। 7 दिन का अर्थ क्या है? 7 दिन। एक हफ्ते में 7 दिन आता है, सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि और रवि। तो कहते 7 दिन सुनना है। ऐसा नहीं कि श्रीमद् भागवतम की कथा यहाँ बैठी है तो 7 दिन सुन लिया हो गया, नहीं। श्रीमद् भागवतम ऐसा ग्रंथ है कि श्रीधर स्वामी, एक टीकाकार, कहते हैं जो चैतन्य महाप्रभु उनको बहुत पसंद करते थे, और श्रीधर स्वामी कहते हैं कि ये जो श्रीमद् भागवतम ग्रंथ है, तो कहते क्षीर सागर, जहां भगवान शयन करते क्षीर सागर में, और क्षीर सागर का भी कोई अंत है, लेकिन श्रीमद् भागवतम का कोई अंत नहीं है। कोई अंत नहीं है श्रीमद् भागवतम का। इससे मेरी बुद्धि और मुझ पर जो वैष्णव की कृपा है अनुसार मैं गा रहा हूं इसको। तो ये श्रीमद् भागवतम का कोई अंत नहीं है, इसके उनको लगातार पीना चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं कहना चाहिए प्रभु भागवतम ने सुन लिया, नहीं। हम एक एक श्लोक पे चर्चा करते हैं, ठीक है। और इसमें 18,000 श्लोक है श्रीमद् भागवतम में, ये समाप्त होने वाला नहीं है। जितना पढ़ते जाते हो, जितनी बार सुनते जाते हो, बारंबार सुनते पढ़ते जाते हो, उसमें नया नया रस प्रकट होता है। इससे तो कहा गया पीबत भागवतम रस, ये रस है ना। इससे हमारी बुद्धि, हमारे मन से हम सब कुछ समझ नहीं पाएंगे। इसे क्या करना चाहिए? बारंबार बारंबार नित्यम भागवतम सेविया, बारंबार भागवतम को श्रवण करना चाहिए, है ना। मुहु रहो रसिका भूई भाव का, और कहते कि रसिक जनों के लिए है, इसको क्या करना चाहिए? बारंबार पीना चाहिए, है ना। तो आपको ये श्लोक के द्वारा समझ में आ गया होगा कि जो 4 वेद है उनका, ये जो 4 वेद है मतलब शास्त्र है, वेद है, वो पूरी सृष्टि वेद के अनुसार चलती है। लेकिन वेद जो है उनको कल्प वृक्ष कहा गया है, लेकिन कल्प वृक्ष का भी परिपक्व फल क्या है? तो कहते हैं श्रीमद् भागवतम। तो ये कल्प वृक्ष, श्रीमद् भागवतम को भी कल्प वृक्ष कहा गया है। कल्प वृक्ष का अर्थ क्या है? कि आप जो भी इच्छा करते हो वो आपको प्रदान करता है, ये श्रीमद् भागवतम।
तो श्रीमद् भागवतम पढ़ के आप जो इच्छा के द्वारा पढ़ते हो, सुनते हो उनको, तो भगवान श्रीमद् भागवतम साक्षात भगवान है, तो आपकी इच्छा पूरी करते हैं। लेकिन यहाँ श्रीमद् भागवतम में ये भी बताया गया केतो धर्म नहीं है। श्रीमद् भागवतम पढ़ने वाले को वास्तव में बुद्धिमान बनना चाहिए। इससे सबसे बेस्ट चीज क्या लेनी चाहिए? भगवान की भक्ति। भगवान की भक्ति मांगनी चाहिए, भगवान प्रति प्रेम मांगना चाहिए। क्योंकि करोड़ों जन्म से जीव भटक रहा है जन्म मृत्यु जरा व्याधि में, तो उनको यदि श्रीमद् भागवतम का आश्रय मिल गया है भक्तों और गुरु की कृपा से, तो उनको बुद्धिमान बनना चाहिए। श्रीमद् भागवतम से भगवान का प्रेम मांगना चाहिए, भगवान की भक्ति मांगनी चाहिए, भगवान की भक्ति ग्रहण करनी चाहिए, भगवान का प्रेम ग्रहण करना चाहिए। ये बुद्धिमानी है। इससे कहते हैं कि पीबत, इसको पीते रहो। कब तक? मृत्यु पर्यंत तक, जब तक आपकी मृत्यु न आए तब तक श्रीमद् भागवतम पढ़ो। और अगर श्रीमद् भागवतम मृत्यु अंत तक पढ़ते रहोगे ना, तो निश्चित है कि मरने के बाद श्रीमद् भागवतम आपको भगवान के धाम में पहुंचा देगा। इतना दिव्य ग्रंथ है। इसे प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि पिछले दो श्लोकों से यह निश्चित रूप से सिद्ध हो गया है कि श्रीमद् भागवतम दिव्य साहित्य है, जो अपने दिव्य गुणों के कारण अन्य समस्त वैदिक शास्त्र को पीछे छोड़ देता है। जितने भी शास्त्र है वास्तव में श्रीमद् भागवतम के पीछे है। इसे आप देखिए, जब भी कोई पितरों का उद्धार करना हो, किसी के पीछे अगर कुछ कथा करानी हो, तो किसकी कथा होती है? श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम कथा होती है, ये शास्त्र का निर्णय है। श्रीमद् भागवतम इतना ग्रंथ, दिव्य ग्रंथ है कि पितरों का उद्धार निश्चित है। प्रभुपाद जी आगे कहते हैं, यह समस्त लौकिक कार्यकलापों तथा लौकिक ज्ञान से परे है। ये जो लौकिक मतलब ये जगत, भौतिक जगत, उससे परे है ये क्या? श्रीमद् भागवतम का ज्ञान। और हमें भी वास्तव में, हम इस जगत के नहीं हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश हम इस असत जगत में पड़े हैं, भटक रहे हैं। हमको इस असत जगत से मुक्त होकर सत जगत में जाना है। और सत जगत में जाने के लिए क्या कहते हैं कि ये जो श्रीमद् भागवतम है, ये जो असत जगत है उससे परे का ग्रंथ है। ये श्रीमद् भागवतम को ग्रहण करोगे तो आपको असत जगत से ऊपर उठा लेगा ये श्रीमद् भागवतम ग्रंथ। इससे कहते हैं पिबत, हे रसिक जनों, आप पियो इस श्रीमद् भागवतम को, मृत्यु पर्यंत तक पियो इसको। इस श्लोक में बताया गया है कि श्रीमद् भागवतम न केवल उत्कृष्ट साहित्य है, अपितु यह समस्त वैदिक साहित्य का परिपक्व फल है। दूसरे शब्दों में यह सभी वैदिक ज्ञान का नवनीत सार है। यह सब दृष्टि में रखते हुए यह समझना चाहिए कि धैर्य एवं नम्रता से श्रवण करना निश्चित रूप से आवश्यक है। एक तो धैर्य है ना, व्यक्ति क्या, जब भागवतम हम श्रवण करते तो क्या रखना चाहिए? धैर्य रखना चाहिए, ध्यान पूर्वक। ऐसा नहीं है कि हमको जो चाहिए वो तुरंत आ जाएगा, नहीं, ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए, धैर्य रखिए इसको। आपको जो भी कथा चाहिए, जो भी चाहिए, धीरे धीरे सब कुछ आएगा। और जो भी आपके जीवन का जो भी प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन करना है आपको, वो सब कुछ धीरे धीरे होगा, लेकिन धैर्य से सुनना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एक ही तात्पर्य में सब सॉल्यूशन हो जाएगा, नहीं। आपके दिमाग में, आपके जीवन में जो भी प्रश्न है, उनका सॉल्यूशन श्रीमद् भागवतम है। लेकिन क्या करना पड़ेगा? धैर्य से एक के बाद एक श्लोक श्रवण करना पड़ेगा, रोज इससे जुड़ना पड़ेगा, रोज श्रवण करना पड़ेगा। और कहते कि कैसे? नम्रता। दूसरी क्या रखना है? बहुत जरूरी है। यदि आप भागवतम, गीता या भगवान की कृपा, गुरु की कृपा प्राप्त करना चाहते हो, तुमको नम्र बनना है। कितना भी हमारे पास ज्ञान हो, कितना भी बुद्धि हो, कितना भी सुंदर हमारे पास शरीर हो, कितनी शुद्ध चेतना हो, कुछ भी हो, लेकिन फिर भी हमको कैसा रहना है? नम्रता। और नम्रता ही ऐसा आभूषण है जो व्यक्ति को भगवान की गोद में बिठा देगा। इस नम्रता बहुत जरूरी। इसे प्रभुपाद जी कहते हैं कि श्रवण करना चाहिए, कैसे? धैर्य और नम्रता के द्वारा। इससे अतः मनुष्य को चाहिए कि वह श्रीमद् भागवतम द्वारा प्रदत्त संदेशों तथा उपदेशों को अत्यंत आदर के साथ तथा ध्यान पूर्वक ग्रहण करे, है ना। यदि कोई व्यक्ति ध्यान पूर्वक आदर सहित, आदर देना चाहिए श्रीमद् भागवतम को, साक्षात भगवान है। देखो, भगवान के साथ जो भी कनेक्शन है, मतलब भगवान की भक्त, गीता, भागवतम, वो सबको क्या देना चाहिए? आदर देना चाहिए। और ध्यान पूर्वक श्रीमद् भागवतम का श्रवण करना चाहिए। और आगे कहते हैं, वेदों की तुलना कल्पवृक्ष से की गई है, क्योंकि
उनमें मनुष्य के लिए ज्ञेय सारी बातें पाई जाती है। उनसे सांसारिक आवश्यकताओं के साथ साथ आध्यात्मिक साक्षात्कार का भी वर्णन हुआ है। देखो श्रीमद् भागवतम में सब कुछ है। क्या क्या है? वेदों में सामाजिक ज्ञान, राजनीतिक ज्ञान, धार्मिक ज्ञान, आर्थिक ज्ञान, सैन्य, चिकित्सिक, रासायनिक, भौतिक, पराभौतिक विषयों से संबंध ज्ञान के नियामक सिद्धांत तथा जीवन के लिए जो भी आवश्यकता है सभी का समावेश श्रीमद् भागवतम में है। सभी प्रकार का ज्ञान श्रीमद् भागवतम में है। लेकिन वास्तव में सभी प्रकार का ज्ञान होते हुए भी श्रीमद् भागवतम हमको भक्ति प्रदान करते हैं, क्योंकि ये सब ज्ञान लेने से हमारे जन्म मृत्यु जरा व्याधि इस संसार से मुक्ति होने वाली नहीं है। लेकिन जब कोई व्यक्ति भक्ति का ज्ञान प्राप्त करता है तो ये अपने आप ज्ञान प्राप्त हो जाता है, और भक्ति जो है वो भगवान के धाम में पहुंचा देती है। सभी का समावेश है। इससे भी बढ़कर इसमें आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए विशेष निर्देश है। आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए क्या है? विशेष निर्देश है। क्योंकि जब तक आध्यात्मिक साक्षात्कार नहीं होगा ना, व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो पाएगा और बारंबार जन्म मृत्यु जरा व्याधि में घूमता रहेगा। जन्म मृत्यु जन्म, कभी ये योनि में, कभी ये योनि में, कभी ये शरीर मिला, कभी कुत्ते का, कभी गधे का, कभी स्वर्ग में गया, ऐसे भटकता रहेगा। इससे कहते हैं कि विशेष निर्देश किसका दिया है? आध्यात्मिक साक्षात्कार का। और आध्यात्मिक साक्षात्कार करने के लिए ही ये मनुष्य देह मिला है हमें। ये समझना बहुत जरूरी है। नियामक ज्ञान में जीव को क्रमशः आध्यात्मिक स्तर तक ऊपर उठाया जाता है, और सर्वोच्च आध्यात्मिक अनुभूति को यह जान लेना है कि भगवान समस्त रसों के आगार है। भगवान क्या है? सभी रसों के आगार है। अब देखिए प्रभुपाद जी कहते हैं, देखो रस कुल मुख्य 12 रस है, कभी चर्चा करेंगे हम। उसमें कुल 12 रस है, उसमें मुख्य 5 रस है, जो वात्सल्य है, सांख्य है, दास्य है, माधुर्य है। ये पांच रस है, वो मुख्य है। लेकिन ये सभी रसों का आगार कौन है? भगवान श्री कृष्ण। इस सब रस को हम प्राप्त करते हैं। ये रस को किसकी सेवा में लगाना चाहिए? किसके लिए प्राप्त करना चाहिए? भगवान के लिए। इसे कहते हैं इन समस्त रसों का समग्र सार स्नेह या प्रेम है। मूल रूप से उदाहरणार्थ, यदि कोई पुरुष किसी स्त्री से प्रेम करता है, सुनिए ध्यान से, बहुत सुंदर बात कहते हैं, रस की बात आती है ना, तो सुनिए ध्यान से। यदि कोई पुरुष किसी स्त्री से प्रेम करता है तो यह श्रृंगार रस हुआ, किंतु यदि ऐसे प्रेम में बाधा पहुंचती है तो आश्चर्य, क्रोध, आघात तथा भय तक उत्पन्न हो सकता है। ये निकृष्ट रस है। जब कोई एक स्त्री पुरुष से प्रेम करता है, दिखावा करता है, लेकिन वो प्रेम नहीं हो, क्या है? लस्ट है। लेकिन जैसे ही कुछ बाधा आई जीवन में तो क्या हो जाएगा? क्रोध आएगा, गुस्सा आएगा, झगड़ा होगा और आपस में तलाक हो जाएगा। कभी कभी दो व्यक्तियों के प्रेम संबंधों का अंत नृशंस हत्या में होता है। कभी कभी प्रेम जो होता है, शुरुआत में प्रेम दिखता है, लेकिन धीरे 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 वही प्रेम क्रोध में, झगड़े में परिवर्तन हो जाता है और अंत में एक दूसरे की हत्या भी कर देते हैं। ये निकृष्ट प्रेम है। इसे वास्तव में ये जगत में प्रेम नहीं है। प्रेम शब्द एक ही व्यक्ति से साथ कनेक्ट होता है, वो है भगवान श्री कृष्ण। प्रेमा पुमर तो महान। श्रीमद् भागवतम कहां पहुंचाएगा आपको? महान प्रेम, जो भगवान के प्रेम के साथ आपको पहुंचा देगा। ऐसे रसों का प्रदर्शन मनुष्य तथा मनुष्य के मध्य और पशु तथा पशु के बीच प्रदर्शन होता है। इस जगत में रस का ऐसा आदान प्रदान न तो मनुष्य तथा पशु के बीच हो पाता है, न ही मनुष्य तथा अन्य किसी योनि के साथ ऐसे रस का आदान प्रदान तो एक जैसी योनि के जीवों में ही होता है। इससे वक्त तो ये जो रस है, हम अभी व्यक्ति रस प्राप्त करता है कहाँ? तो कहते हैं कुटुंबीजनों का पोषण करने के लिए अनेक प्रकार के रस मिलता है उनको। लेकिन जो भी रस संसार से मिलता है, कोई व्यक्ति पिक्चर देखने जाता है 3 घंटे, उसको बहुत रस मिलता है। कोई व्यक्ति होटल में जाता है तो वो रस लेता है खाने का। अनेक प्रकार का रस प्राप्त हम करते, अच्छा लगता है। लेकिन वास्तव में जो भी संसार में आपको रस मिलता है
कोई कार्य में, तो निश्चित है वो नश्वर रस है। जब तक व्यक्ति भगवान की भक्ति का रस प्राप्त नहीं करेगा, तब तक जो भी रस है उनको कैसा लगेगा, फीका लगेगा, और वही रस उसको दुखदायी हो, दुख देगा। लेकिन जब कोई व्यक्ति भगवान गुरु की, वैष्णव की कृपा से भगवत भक्ति रूपी रस को प्राप्त करता है ना, तो उनको समस्त जगत का पूरा रस प्राप्त हो जाता है। इससे दूसरी जगह पे कोई रस नहीं है, और जो रस हम प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं ना, वो लास्ट में निरस हो जाएगा। इससे बुद्धिमानी इसी में है कि हम क्या करें, भगवान की भक्ति का रस प्राप्त करने का प्रयत्न करें। कहते हैं कि इस श्लोक में यह निश्चित रूप से कहा गया है कि वह आध्यात्मिक रस जिसका आस्वादन मुक्त अवस्था में किया जाता है, श्रीमद् भागवतम के साहित्य में अनुभव किया जा सकता है, क्योंकि यह वैदिक ज्ञान का पक्व फल है। इस दिव्य साहित्य का विनीत भाव से श्रवण करने पर मनुष्य मन वांछित पूर्ण आनंद प्राप्त कर सकता है। जैसा भी वो आनंद चाहते हैं वो आनंद प्राप्त करेगा। किससे? श्रीमद् भागवतम श्रवण करने थे। इस दिव्य साहित्य का विनीत भाव से श्रवण करने पर मनुष्य मन वांछित पूर्ण आनंद प्राप्त कर सकता है, किंतु मनुष्य को इस बात में अत्यंत सावधानी बरतनी होगी कि इस संदेश का श्रवण सही स्रोत से किया जाए, सही व्यक्ति से इसका श्रवण करना चाहिए। श्रीमद् भागवतम अनेक लोग गाते हैं, लेकिन वो गाने का, उसके पीछे का उद्देश्य क्या होता है? धन, पैसा होता है, मान प्रतिष्ठा होती है, और ऐसे व्यक्ति से सुनने से कोई लाभ होने वाला नहीं है। श्रीमद् भागवतम की कथा होती है 7 दिन की, तो पहले से डील होती है, कितना लोगे, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 25 लाख, और जहां डील होती है वहां भक्ति दूर चली जाती है। और जब भक्ति दूर चली जाती है, न तो श्रोताओं का कल्याण होता है, न वक्ता का कल्याण होता है। इसलिए यहाँ कहते हैं कि श्रीमद् भागवतम को पूर्णतया उपयुक्त स्रोत से ही प्राप्त किया जाता है। इसे वैकुंठ लोक से ले आने वाले नारद मुनि हैं, जिन्होंने इसे अपने शिष्य श्री वेदव्यास जी को प्रदान किया, है ना। कौन लेकर आया है? नारद मुनि। नारद मुनि ने वेदव्यास जी को प्रदान किया। ऐसे पूरी परंपरा के द्वारा ये श्रीमद् भागवतम आया है। इसे कहा जाता है कि श्री व्यासदेव ने, वेदव्यास जी ने इस संदेश को अपने पुत्र सुखदेव गोस्वामी को प्रदान किया, और फिर उन्होंने इसे महाराज परीक्षित को उनकी मृत्यु से केवल 7 दिन पूर्व प्रदान किया। श्री सुखदेव गोस्वामी अपने जन्म से ही मुक्त आत्मा थे, और उसने हमको श्रीमद् भागवतम प्रदान किया है। श्रीमद् भागवतम में भगवान की दिव्य लीलाओं का वर्णन है, और श्री सुखदेव गोस्वामी ने क्रमबद्ध रूप में इनका वर्णन किया है। इस सब प्रकार से विषय वस्तु सभी वर्गों के विषयों को भाने वाली है, चाहे वे मुक्ति कामी हो या पर ब्रह्म के साथ तादात्म्य की इच्छा करने वाला हो। मतलब यहाँ कहा गया है श्रीमद् भागवतम ऐसा दिव्य ग्रंथ, इतना रसमय ग्रंथ है, उसमें भगवान की इतनी सुंदर सुंदर लीला है कि चाहे व्यक्ति कितना भी कामी क्यों ना हो, चाहे कोई व्यक्ति मुक्ति कामी क्यों ना हो, कोई व्यक्ति भोगी क्यों ना हो, लेकिन यदि कोई व्यक्ति श्रीमद् भागवतम पढ़ता है तो उनको निश्चित रस आएगा, आनंद, सुख प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि भगवान का स्वरूप है, और समस्त जीव भगवान के होने के नाते जब साक्षात भगवान को ग्रहण करेगा तो जीव को निश्चित आनंद प्राप्त होगा, चाहे कोई भी भोगी हो, योगी हो, या फिर मुक्ति कामी हो, सबको अच्छा लगेगा। इसे श्रीमद् भागवतम में आगे जाके श्लोक आएगा। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जो व्यक्ति मुक्त हो चुके हैं वो भी क्या करते हैं? भगवान की लीलाओं को श्रवण करते रहते हैं। इससे हमें इस ग्रंथ को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, और दूसरों को प्रेरित करना चाहिए। क्योंकि ग्रंथ ऐसा नहीं है कि भक्त कोई शुद्ध कर देगा, नहीं। कोई भी कामी व्यक्ति हो, भौतिक भोगी व्यक्ति हो, लेकिन वो यदि एक बार अच्छी तरह से भगवान के निष्ठावान भक्तों से श्रवण करेगा तो उनकी जो भौतिक कामना है वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगी? नष्ट हो जाएंगी। भौतिक कामना नष्ट होती है तो जो व्यक्ति सुख और आनंद ढूंढता है ना संसार, वो प्राप्त होना चालू हो जाता है। ये ग्रंथ श्रीमद् भागवतम देता है। इसे श्रीमद् भागवतम को अच्छी तरह से श्रवण करना चाहिए। आइए और आगे बढ़ते हैं।
श्री सुखदेव गोस्वामी के होठों से कथा वस्तु इस प्रकार निस्तुत हुई है कि जो भी निष्ठावान श्रोता विनीत भाव से सुनता है वह तत्काल इसके दिव्य रस का आस्वादन करता है, जो भौतिक जगत में विकृत रसों से भिन्न है। ये भौतिक जगत में विकृत रस है, जो दुखदायी रस है, नश्वर रस है, लेकिन ये जो श्रीमद् भागवतम है उससे उल्टा है एकदम। यह पक्व फल सर्वोच्च कृष्ण लोक से एकाएक नहीं गिरा है, प्रत्युत यह गुरु शिष्य परंपरा की श्रृंखला से होता हुआ सावधानी पूर्वक बिना किसी परिवर्तन या अवरोध के नीचे तक आया है। देखो, परिपक्व फल होता है, ऊपर से नीचे गिरेगा जब वृक्ष से तो क्या हो जाएगा, फट जाएगा। लेकिन यहां कहा गया, प्रभुपाद जी कहते हैं जो भागवतम रूपी जो रस है, जो फल है, वो एकाएक नहीं गिरा है, उनको परंपरा के द्वारा नीचे उतारा गया है ना। इससे कहा है परंपरा के द्वारा श्रीमद् भागवतम को समझने का प्रयत्न करना चाहिए, है ना। बहुत लोग होते हैं ऐसे जो सीखने जाते श्रीमद् भागवतम, न तो भक्ति है न भक्तों की कृपा है, कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी क्या करते हैं, सीखते श्रीमद् भागवतम, अपनी वाणी को अच्छी तरह से फिर बोलना चालू करते वाणी से, भक्ति नहीं है। तो ऐसे भक्ति विहीन व्यक्ति से सुनने से क्या होगा, जिस तरह से भागवतम एक शुद्ध जैसे दूध होता है, दूध का गिलास है भरा हुआ, और दूध पियोगे तो निश्चित वो पौष्टिक दूध है, आपको शक्ति देगा। लेकिन वही दूध में यदि सांप मुंह डाल दे तो क्या होगा, वो दूध पीने लायक रहेगा नहीं। वैसे जो भक्ति से हीन व्यक्ति भक्ति नहीं करता है, भगवान का नाम का जप नहीं करता है, भक्तों का संग में कथा मतलब भक्ति नहीं करता है, और ऐसा व्यक्ति पैसों से मान सम्मान के लिए यदि भागवतम कथा करता है तो क्या होगा, भागवतम तो शुद्ध है, लेकिन ये व्यक्ति भक्ति नहीं करने के कारण वो जब बोलता है भागवतम तो श्रोता का कभी कल्याण होने वाला नहीं। तो ये कहते हैं कि जो परिपक्व फल है भागवतम का, वो गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा नीचे उतरा है। सुखदेव गोस्वामी ने चरण चिन्हों का अनुगमन किया बिना समझने का प्रयत्न करके भयंकर भूल करते हैं। रास मतलब क्या करते, ऐसे मूर्ख लोग जो दिव्य गुरु शिष्य परंपरा से संबंध नहीं है, वे रास नृत्य के सर्वोच्च दिव्य रस को उन सुखदेव गोस्वामी के चरण चिन्हों का अनुगमन किए बिना ही समझने का प्रयत्न करता है। बहुत लोग ऐसे हैं जो डायरेक्ट रास लीला सुनाते हैं। नहीं, रूपाद जी कहते हैं कि 12 स्कंद है, पहले स्कंद से व्यक्ति को चालू करना चाहिए और 9 स्कंद तक पहुंचे, उसके बाद जब 10वां स्कंद पड़ेगा तो 10वां स्कंद में जो भगवान की दिव्य लीला है ना, उनको अच्छी तरह से समझ में आएगी और उससे उनको भक्ति प्रेम प्राप्त होगा, है ना। इससे मनुष्य को चाहिए कि सुखदेव गोस्वामी जैसे महापुरुषों को ध्यान में रखकर श्रीमद् भागवतम की स्थिति को जाने, जिन्होंने विषय का प्रतिपादन बड़ी सावधानी से किया है। इससे भक्तों, श्रीमद् भागवतम जो है वो पेशेवर मतलब ये धंधा नहीं है। ऐसा व्यवसायी व्यक्ति जो अवैध रूप से भागवतम सुनाकर व्यापार चलाता है, वह सुखदेव गोस्वामी का सही प्रतिनिधित्व नहीं करता। ऐसे व्यक्ति का पेशा एकमात्र अपनी जीविका कमाना है, अतः ऐसे व्यवसायी व्यक्ति के भाषण नहीं सुनने चाहिए। ऐसे व्यक्ति इस गंभीर विषय को समझने की क्रमिक विधि का अभ्यास किए बिना सीधा गुह्यतम अंशों को सुनाता है तो कुछ लाभ होने वाला नहीं, है ना। इससे क्या करना चाहिए, तत्व जानना चाहिए पहले, लेकिन व्यक्ति क्या गुह्य तत्व समझाना चाहता है, लेकिन गुह्य तत्व तभी समझ में आएगा खुद को जब वो भक्ति करेगा। और वो भक्ति करेगा, अगर भक्ति नहीं करेगा तो सामने वालों को भी समझ में आएगा नहीं, और खुद भी समझ नहीं पाया है इसे खुद प्रस्तुत भी ठीक से नहीं कर पाएगा। इससे कहते हैं कि हमें किससे सुनना चाहिए, भगवान के भक्तों से श्रवण करना चाहिए। अतः निष्कर्ष यह निकलता है कि रस के गंभीर छात्र को श्री सुखदेव गोस्वामी से चली आने वाले शिष्य परंपरा से भागवत संदेश प्राप्त करना चाहिए। इसे प्रभुपाद जी ने श्रीमद् भगवद गीता में अब देखिए पहले गुरु शिष्य परंपरा दिया है। गुरु शिष्य परंपरा से ही एक ज्ञान प्राप्त हुआ है। भक्ति सिद्धांत कृष्ण से चले आए परंपरा में भक्ति सिद्धांत महाराज आए, और भक्ति सिद्धांत महाराज के शिष्य है गोपाल कृष्ण, प्रभुपाद जी के शिष्य है गोपाल कृष्ण महाराज, और गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जो अभी धाम में चले गए, और उनके शिष्य हम हैं। तो जो गुरु शिष्य परंपरा से आए वही हम आपको श्रवण करा रहे हैं।
इसे कहते श्रीमद् भागवतम को इतनी सावधानी से प्रस्तुत किया गया है, निष्ठावान तथा गंभीर व्यक्ति तुरंत ही वैदिक ज्ञान के इस पक्व फल का आनंद सुखदेव गोस्वामी या उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि के मुख से निस्तृत अमृत रस का पान करके ऊपर उठ सकता है। इतना सुंदर रूप से प्रस्तुत किया है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हमको सुनाने वाले ऐसे व्यक्ति नहीं मिलते। तो ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद जी की कृपा है कि अभी हमको इस्कॉन के माध्यम से इस सुंदर श्लोक के द्वारा, सुंदर शब्दों के द्वारा हमको पूर्ण रूप से समझने का अवसर मिल रहा है। ऐसे भक्तों, श्रीमद् भागवतम इतना उत्कृष्ट ग्रंथ है कि हमारी चेतना को ऊपर उठाएगा। ठीक है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यदि श्रीमद् भागवतम को अच्छी तरह से समझना है और अपनी चेतना को ऊपर उठाना है, बुद्धि हमारी बृहद करना है, तो व्यक्ति को ध्यान पूर्वक भगवान के नाम का जप करना चाहिए, जिससे ज्ञान धीरे धीरे हमारे हृदय में प्रवेश होना चालू हो जाएगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपका कोई प्रश्न है तो आप लिख कर रखिए। जब भी टाइम मैं आपको दूंगा, कभी 10-15 मिनट का दूंगा मैं आपको टाइम, तब आपको पूछ सकते हो। तो अभी टाइम ना होने के कारण मैं अभी आपको प्रश्न का अवसर नहीं दूंगा, लेकिन जब भी टाइम होगा आप लिख कर रखिए, मैं आपको बोलूंगा कि आप प्रश्न पूछ सकते हो, या तो आप कमेंट कर सकते हो, इसमें आप मैसेज लिख सकते हो, मैं कल उसका जवाब दे सकूंगा। ठीक है, हमारे पास 40 मिनट दिया है, तो 40 मिनट में हमको ये समाप्त करना होता है। ठीक है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे